अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है 13.2 उसको करेंगे। और चैप्टर जो है वो है हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल्स या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। अच्छा, इस चैप्टर की जो है मैंने एक्सरसाइज 13.1 करवा दी थी, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखा दिया था और एंगल ड्रॉ करना डी की मदद से सिखा दिया था, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है वो पार्ट 1 होगा वीडियो का, यानी आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो पार्ट 2 होगा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो एल्टीट्यूड, मीडियन और मुख्तलिफ चीज़ें ड्रॉ करना और उसको सिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो कंपास कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे। इंशाल्लाह हम नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। एक नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है और अभी तक 4 नोट्स बन गए हैं, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत। तो इन नोट्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। और ग्रुप में ऐड होना है तो आप ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस साल में एक बार पे करनी है, जिसमें आपको ये नोट्स और तमाम चीज़ें फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। तो आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं तमाम चीज़ों का डिटेल दे दूंगा आपको, तो वीडियो का आखिरी एंड ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्व से ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यही तमाम चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो डायरेक्ट हम इसी से करेंगे, ठीक है। तो मैं डिटेल में समझा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1, टेक ट्राइंगल। ये जो है हमारे को ट्राइंगल की साइन बना के दी हुई है। एंड ड्रॉ द मीडियंस एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर आपने जो है वो क्या करना है कि ये मीडियन जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। देखिए, कंकरेंट प्रूफ नहीं करना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कॉन्ग्रुएंट आप समझते हैं क्या होता है कि किसी चीज का दूसरी चीज के मुकाबले में सेम शेप, सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 पेन है, सेम कंपनी के हैं, सेम जो है वो ब्रांड है और सेम जो है वो सीरीज का पेन है। तो ये जो है वो इसके जैसा अगर एक और पेन भी मेरे पास होता तो वो सेम शेप का होता, सेम साइज का होता और सेम ही दिखता, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंग्रुएंट होना, कि एक चीज बिल्कुल दूसरे जैसी हो, कोई भी फर्क ना हो, ना लेंथ में, ना साइज में, ना ब्रेथ में, ना हाइट में, किसी चीज में भी नहीं। तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो आपको पता है कि जो मीडियन बनती है ट्राइंगल में वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है, अगर जो है वो सही तरीके से ड्रॉ की जा रही हैं तो। अब मीडियन क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं थ्योरम्स में तमाम चीजें। तो अगर आप चैप्टर नंबर 9 से देखते हुए आ रहे हैं वीडियोस, तो आपको जो है वो मीडियन का मतलब भी पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसी की मदद से काम होगा। देखिए, मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या, ये जो ए है ना, ये वर्टेक्स है, यानी जहां पर 2 लाइंस मिलती हैं आपस में आकर। देखिए, अगर ये मीडियन बीच वाली लाइन आप छोड़ दें, इसे ना देखें, तो आपको ए पर 2 लाइनें मिलती हुई नजर आ रही हैं, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन। तो जहां पर 2 लाइनें आपस में मिल रही होती हैं ट्राइंगल में, वो वर्टेक्स होता है। तो ए बी वर्टेक्स है, सी बी वर्टेक्स है, बी बी वर्टेक्स है, ठीक है। तो ए एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन निकले जो कि एंगल को 2 हिस्सों में काटे, यानी ये एक एंगल था ना ए, तो ये बीच वाली लाइन की वजह से 2 एंगल बन जाएंगे, एक यहां पर, एक यहां पर। तो एंगल से एक ऐसी लाइन निकले जो एंगल को 2 हिस्सों में काटे और सामने वाली साइड को भी जो है वो 2 हिस्सों में तोड़ दे, तो इसे हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। वो लाइन जो किसी एंगल से निकले और एंगल को 2 हिस्सों में काट दे और सामने वाली साइड को और अपोजिट साइड को भी 2 हिस्सों में काट दे, तो इसे हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये 3 मीडियंस हैं। देखें, यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है मीडियंस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 3 मीडियंस हैं, ये तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करके बताना है आपने। अच्छा, जिन बच्चों को वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वो वीडियो की रेजोल्यूशन को बेहतर कर लिया करें, 760p में ले जाया करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करने का कहा था, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को देखिएगा, ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल कहा था, तो ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा था मीडियन, तो ये हमने मीडियन ड्रॉ कर लिए, ए से लेकर ई, सी से लेकर डी और बी से लेकर एफ। अब यही चीज यहां भी लिखी हुई है, सेम चीज,
कह रहे हैं कि ड्रॉ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करें ABC। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हमें कहते हैं कि बाइसेक्ट द साइड्स AB, BC एंड AC एट पॉइंट D, F, D, E एंड F रिस्पेक्टली। तो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास साइड है AC, इसको काटेगा F, या पहले AB कह रहे हैं ना तो AB देख लें। यहाँ पर कह रहे हैं कि AB इसको काटेगा D। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी साइड को दो हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, ये बाइसेक्ट कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास AB था, D ने बीच में से तोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास था E, उसके बाद था आपके पास BC और E ने BC को बीच में से तोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद था आपके पास AC, ये रहा AC, तो AC को F ने जो है वो बीच में से तोड़ दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, अब करना है कि A से लेकर E तक को जोड़ दीजिए, यानी A से लेकर E तक को एक लाइन बना दीजिए, फिर B से लेकर F तक को एक लाइन बना दीजिए। देखें कह रहे B to F ज्वाइन B to F, यानी एक लाइन बनाएंगे तो ही ज्वाइन होगा ना। अच्छा, उसके बाद C से लेकर D तक की एक लाइन बना दीजिए, यानी C और D को जोड़ दीजिए। तो C और D को हमने सिंपल जोड़ दिया। अच्छा, अब जो पीछे थ्योरम्स पढ़े थे उसके ही लॉस को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो पीछे पढ़ा था बस वही इस्तेमाल होना है यहाँ पर, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। थस DE, BF एंड CD आर रिक्वायर्ड मीडियन। तो BE और CD और BF ये क्या है हमारे पास, मीडियंस हैं। ठीक है, FBB कह सकते हैं आप इसको, FBB यही लाइन बनेगी जो कि BF कह रहे हैं हम जिसे। ठीक है, तो ये तमाम जो तीन लाइंस आपको दिख रही हैं ये मीडियन है। अच्छा, जहां पर ये मिल रही हैं वो हमारे पास क्या होता है, कंकरेंट होता है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अभी आगे इसका भी थ्योरम करेंगे। अच्छा, थ्योरम अब जो है बस खत्म होने वाले हैं क्योंकि चैप्टर 13, 14, 15 तक ही थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, हमने बाकी बेसिक थ्योरम्स तो पीछे पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पर मीडियंस है ट्राइंगल में ABC में, ये मीडियंस आ गए हमारे पास तीन। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। विच मीट इन अ पॉइंट G। अच्छा, ये तीनों के तीनों मीडियंस कहाँ पर मिल रहे हैं एक दूसरे से, चलें यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तीनों के तीनों मीडियंस किस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, यानी AEDCBF, ये तीनों के तीनों मीडियन यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी ये तीनों लाइन G पॉइंट पर एक जगह आके मिल रही हैं, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों लाइनें आपस में आकर मिल रही हों। ठीक है, ठीक है, तो हमने G पॉइंट को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन सेम साइज की हैं। थ्योरम से हम पीछे भी प्रूव कर चुके हैं, फिर दोबारा ये दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो आगे कहते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट मीडियंस ऑफ एवरी ट्राइंगल आर कंकरेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि तीनों ट्राइंगल के जो मीडियन है वो कंकरेंट है। कंकरेंट से मुराद एक जगह पर आकर मिल रहे हैं। अब वो किस जगह पर आके मिल रहे हैं, वो G पर आके मिल रहे हैं। देखिए, कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर तीनों लाइनें आपस में आके मिल रही हों, तो उसे उस पॉइंट को पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंकरेंट है आपस में, तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। अच्छा, कहते हैं कि इज दैट मीट एट वन पॉइंट, तो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अच्छा, तो जहां पर ये तीनों मीडियन मिल रहे हैं उसे पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, और इसे सेंट्रॉइड भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, एक तो पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी और सेंट्रॉइड, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर बन रहा होता है। तो जब भी जो है वो मीडियंस एक पॉइंट पर आके मिले ना, तो वो सर्कल का सेंटर बन रहा होता है, सॉरी ट्राइंगल का सेंटर बन रहा होता है। ठीक है, ट्राइंगल का सेंटर जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड आप इससे भी समझ सकते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, ट्राइंगल का सेंटर। डिवाइड ईच ऑफ देम इन 2:1। अच्छा, देखें, मीडियन हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था कि मीडियन एक दूसरे को क्या करती हैं, ट्राइसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं, ट्राइसेक्ट, यानी 2:1 में तोड़ती हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2:1 में तोड़ना। मैंने ट्राइसेक्ट करना आपको सिखाया था, तो यहां पर एक और बार सिखा देता हूं ट्राइसेक्ट करना। ठीक है, तो पेपर और पेज की मदद से समझते हैं। देखें, ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखें मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। ट्राइसेक्ट, एक ये लाइन है आपके पास, ये आपके पास एक लाइन है। अगर मैं इसे बोलूं कि आप ट्राइसेक्ट करें, ये 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन को अगर मैं आपको बोलूं तो ट्राइसेक्ट करें, तो ऐसे आप ट्राइसेक्ट करेंगे कि एक तरफ जो है वो 1 सेंटीमीटर बच जाए और दूसरी तरफ 2 सेंटीमीटर बच जाए, यानी 2:1 में तोड़ दीजिए। ठीक है, 2:1 में तोड़ दीजिए।
कि एक तरफ 2 बच जाए या एक तरफ 1 बच जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 1:2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ट्राइसेक्ट करना मतलब किसी भी चीज को तोड़ना, ठीक है। कैसे तोड़ना कि एक तरफ जो है वो दो पार्ट बच जाए और एक तरफ एक पार्ट बच जाए। अगर 30 सेंटीमीटर की है तो आप क्या करेंगे कि एक तरफ 10 सेंटीमीटर बच जाएगा, दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब 3 हिस्सों में तोड़ना भी होता है, या ऐसे तोड़ना कि एक तरफ 2 बचे एक तरफ 1 बचे, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट किया गया है। तो यही बात यहां भी लिखी गई है कि ए जी जो है वो, यहां पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ये छोटा लिखा हुआ है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ए ई होगा, ये जी नहीं होगा, बल्कि सही है ए जी ही है। ए जी जो है वो डबल है जी ई के मुकाबले में, यानी ए से लेके जी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 2 टाइम्स आएगा, और जी से लेके ई तक के डिस्टेंस के मुकाबले में, यानी ट्राइसेक्ट हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से ए जी ट्राइसेक्ट हुआ है, ए ई ट्राइसेक्ट हुआ है, यानी ऐसा टूटा है कि 2:1 में टूट गया है। इसी तरह से बी एफ का भी यही काम हुआ है, ठीक है, कि बी जी जो है वो डबल होगा जी एफ के, ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरह से सी डी के साथ भी यही काम हुआ है कि सी जी जो है वो डबल होगा जी डी के मुकाबले में, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास मीडियंस जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट थी जभी तो वो साइड्स जो है वो बराबर आई ना, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने से ही बराबर आएंगी, वरना नहीं आएंगी, वरना तीनों का रेशो अलग आ रहा होता अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती तो। अच्छा, अब आ जाते हैं एल्टीट्यूड के ऊपर। एल्टीट्यूड ड्रॉ करना भी सिखा देता हूं कि एल्टीट्यूड ड्रॉ किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि टेक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लीजिए, एंड ड्रॉ द एल्टीट्यूड एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, एल्टीट्यूड बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो ट्राइंगल की बात की है तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब एल्टीट्यूड बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। पढ़ता भी जाऊंगा और बनाना भी सिखाता जाऊंगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, ज्यादा आसान है, बस एल्टीट्यूड बनाना आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। जो जो चीजें मैं बनाते जा रहा हूँ उसे सपोज करते जाइए और बनाते भी जाइए, एक काम करें कॉपी पेज लेके, ठीक है। तो ए बी सी मैंने एक क्या बना लिया, ट्राइंगल। अब एल्टीट्यूड किस तरह बनाना है ये देखते हैं। टेक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए ले लीजिए एज सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस विच कट बी सी एट पॉइंट डी एंड ई। आपने क्या करना है, आपने जो है एक जो है वो कंपास लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। आपने एक कंपास लेना है, उस कंपास को ए पॉइंट पे रखना है और ऐसे रखना है कि वो जो कंपास है वो बी सी को काटे, ठीक है। ये कंपास से देखें, ये तो मैंने कट करने वाला कंपास लिया हुआ है, लेकिन आप जो पेंसिल लगा हुआ होता है ना कंपास, वो लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ए पे रख दीजिए इस तरह से और ये ड्रॉ कीजिए यूं करके, ठीक है। ये ऐसे करके ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिएगा कि ये जो कंपास की लाइन है जो आप बनाएंगे वो बी सी को काटे, ठीक है। एक इधर से काटे, एक इधर से, यूं करके काटे, ठीक है। यूं करके काटे, जैसे मैं बना रहा हूं ना, यूं करके काटे। अच्छा, जहां पर जो है ना ये जो आपने लाइन बनाई है और बी सी की लाइन मिल रही होगी उसे डी कह दीजिएगा, या कोई भी नाम दे दीजिए, और जहां पर दूसरी तरफ मिल रही होगी उसे ई कह दीजिएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब क्या कीजिए, ई पे कंपास रखिए, ई पे कंपास रख के, ई पे कंपास रख के ये ड्रॉ कीजिए, यूं ड्रॉ कीजिए, इस तरह की लाइन बननी चाहिए, यूं ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसी तरह से डी पे कंपास रखिए और यूं ड्रॉ कीजिए, ठीक है, यूं ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ड्रॉ कीजिए। अच्छा, अब जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही है ना, ई पे कंपास रखा, ई पे कंपास रखा और यूं ड्रॉ किया, और डी पे कंपास रखा, यूं ड्रॉ किया, ठीक है। दोनों लाइन आपस में मिलनी चाहिए। तो जहां पर दोनों लाइन मिल रही है, क्या कीजिए कि ए से लेकर वहां तक एक लाइन बना दीजिए, ए से लेकर वहां तक एक लाइन बना दीजिए। तो ये लाइन आपकी फिर एल्टीट्यूड बन जाएगी, ठीक है। एल्टीट्यूड ड्रॉ करना आ गया, कैसे ड्रॉ करेंगे, ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो ये रखिए कंपास और इस तरह से ड्रॉ कीजिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए कि जो बी सी लाइन है उसको एक सर्कल टाइप लाइन आर्क ड्रॉ कीजिए, जैसे आर्क कहा जाता है, ठीक है। आर्क जो है वो कट करे बी सी को, ठीक है। फिर डी पर रखिए, डी पर रखिए और फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए सर्कल से, ट्राइंगल से दूर, फिर एक और ड्रॉ कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, आपका एल्टीट्यूड बन गया। यही कहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कह रहे हैं कि पॉइंट ए को एज अ सेंटर ले लो और एक आर्क ड्रॉ करो, ठीक है।
जो कि ये ड्रॉ की मैंने। फिर क्या करो कि फिर जो है वो यहाँ पर कहते हैं, फिर कहते हैं कि डी, अब डी को एज अ सेंटर लो और एक आर्क ड्रॉ करो जो कि आधी होगी, ठीक है, डी डी के आधी होगी। इसी तरह से फिर ई पर भी रखो, ई पर भी रखो। अगेन फ्रॉम पॉइंट ई ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट एट एफ। अच्छा, तो फिर जो है दोबारा आप जो है वो ई के ऊपर कंपास रखो, एक और आर्क ड्रॉ करो। ये जो आप सर्कल टाइप ड्रॉ कर रहे हैं ना, थोड़ा सा सर्कल टाइप, ये आर्क कहलाता है, ठीक है, आर्क ऑफ रेडियस भी कह लीजिए इसे। तो फिर आप लाइन जोड़ देना, आपके पास एक एल्टीट्यूड आ जाएगी। ज्वाइन द पॉइंट ए एंड एफ सच दैट ए एफ इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी। तो इसके बाद आप क्या करो, अब जो है आप एक लाइन जोड़ो। देखें ये ए एफ लिखा हुआ है, ए पी होगा, ये इसे सही कीजिएगा, ए पी आएगा, ये ए एफ नहीं आएगा, ए एफ तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये पी लिखा हुआ था, ए एफ कर दिया है, ठीक है। तो ए पी को जोड़ दो और जहां तक आपने वो लाइन बनाई है वहां तक जोड़ना, ठीक है। कैसे कि यहां से लाइन ड्रॉ करो और इसके बीच में लाके जोड़ो, ठीक है। ये आपने बनाया था ना, मैं इसे डार्क कर देता हूँ, ये बनाया था ना आपने ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका बन गया, तो इस तरह आपका एल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। देन ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑफ, तो ये जो ए आ रहा है ना आपके पास, ए पी या ए डी कह रहे हैं जिसे, ये ए पी होगा, वैसे तो ए डी लिखा हुआ है। तो ये जो ए पी है ना आपके पास, ये ए पी क्या है, ये एल्टीट्यूड हो गया आपके पास ट्राइंगल ए बी सी वर्टेक्स ए से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ गलतियां हुई हुई हैं, ये ए पी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है, ए पी कर लीजिएगा। अच्छा, अब यही काम ना सेम सेम यही काम बी से करें और सी से करें, आपके पास ये यही एल्टीट्यूड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, रिपीट द स्टेप 2 and 5 एंड ड्रॉ बी क्यू। ये बी क्यू एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लीजिएगा और सी आर, ठीक है, सी आर ड्रॉ कर लीजिएगा, द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए बी सी फ्रॉम द वर्टेक्स बी एंड सी। तो जो काम अभी हमने ए से किया ना, वही काम आप बी से और सी से कीजिएगा। दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, तो एल्टीट्यूड आपको दोबारा ड्रॉ करना आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये आ गया। अच्छा, दे कह रहे हैं कि हैंस पी क्यू बी क्यू ए पी, अब यहाँ पर पी का है, देखें ए एफ कह रहे थे ऊपर, यहाँ पी कह रहे हैं, तो ये ए पी सही है। ए पी बी क्यू एंड सी आर एल्टीट्यूड्स, दे मीट एट ओ एंड दे आर कंकरेंट। देखें यहाँ पर कंकरेंट प्रूफ कर दिया, ऊपर कहा था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट आएगा, कंकरेंट आएगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। यहाँ कंकरेंट करिएगा इसे, ठीक है। चले मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि हमने कंकरेंट प्रूफ किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया। तो जब प्रूफ ही नहीं किया वो चीज़, हम लिख कैसे सकते हैं वहाँ पर। तो ये कंकरेंट आएगा, ठीक है। तो ये कंकरेंट आएगा, तो ये कंकरेंट साबित होगा, क्यों, क्योंकि ये तमाम ही जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो एक पॉइंट ओ पर आके मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, आपस में टकरा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बी क्यू सी आर और ए बी ए पी कहाँ पर मिल रहे हैं, आकर इस पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। तो जहाँ पर ये मिलते हैं उसे पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। और कंकरेंट का मतलब ये है कि चंद एल्टीट्यूड हैं या चंद लाइन है वो आपस में आके जहाँ पर मिल रही हैं वो कंकरेंट हैं, और पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी उस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। चले हम आगे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा आसान काम शुरू हो जाता है, ठीक है। कंपास का इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा कटिंग वाला कंपास लिया, आप जो है वो जो नॉर्मल पेंसिल लगाया हुआ कंपास होता है ना वो लीजिएगा। चले अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सेम वही काम करना है जो पीछे कर कर है, ठीक है। देखते हैं क्या प्रूफ करना है। टेक ट्राइंगल एंड ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेम सवाल आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो एक ट्राइंगल लेना है और ट्राइंगल में बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने, इंटरनल बाइसेक्टर्स यानी जो अंदर बन रहे हों, और ये ध्यान रखना है कि ये बाइसेक्टर्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी यही मिस्टेक है, कहा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट और प्रूफ करा दिया कंकरेंट, तो यहाँ भी ये गलती है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, कंकरेंट आएगा। कॉन्ग्रुएंट अलग होता है, कंकरेंट अलग होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप का होना, सेम साइज का होना, और कंकरेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर आके मिलना, ठीक है। ये कंकरेंट आएगा, तो सही कर दिया हमने। तो ये बाइसेक्टर कंकरेंट है, ये प्रूफ करना है आपने। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है। टेक पॉइंट बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। तो अब क्या करना है, पॉइंट बी जैसे मैंने सिखाया था ना कंपास से, जैसे मैंने कंपास से सिखाया था बिल्कुल वैसे ही,
ठीक है, यहाँ से आप ये यूं लीजिएगा और इसको यूं ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, ये यूं करके यूं ड्रॉ कर दीजिएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा कम खुला हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, आप जब ड्रॉ करेंगे यूं करिएगा, यूं ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखिएगा, पॉइंट बी पे रखिएगा और यूं ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, यूं करके ड्रॉ कर दीजिएगा। मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ थोड़ा सा, यूं करके ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब एन पे रखिएगा, एन पे रखिएगा, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और फिर एल पे रखिएगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही हो वहां से बी से लेकर एक लाइन ड्रॉ करके यहां बना दीजिएगा। तो ये जो है वो बाइसेक्टर बन जाएगा ऐसे। तो बाइसेक्टर बनाने का तरीका क्या है कि बी को एज अ सेंटर लें और एक आर्क ड्रॉ करें। तो जहां पर दोनों आर्क मिल रही हो, यानी लाइन और आर्क मिल रही हो, उधर रखें और एक पॉइंट बनाएं, और एल पे रखें, एक पॉइंट बनाएं और दोनों को ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा, इस तरह से आपके पास एक बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल में जब भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। तो ये हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ कि बी पर आपने कंपास रखा और एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब आर्क जो है वो ये वाली लाइन को भी कट करना चाहिए, बीसी को भी कट करनी चाहिए और बी ए को भी कट करनी चाहिए। अच्छा, अब जहां पर ये दोनों लाइनों को कट कर रही है ना, वो एंड पॉइंट कह लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, इसको यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है वो कंपास रखें और एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि इस तरह से ड्रॉ करें, यूं रखकर यूं ड्रॉ करें। कंपास ले लीजिएगा, ठीक है, यूं रखिएगा, यूं रख के यूं ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब इसी तरह एल पे रखिएगा, यूं ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो बीच वाला पॉइंट है इससे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा बी से लेके, तो ये आपका एक बाइसेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से सेम काम हर जगह पे कीजिएगा, बाइसेक्टर्स बनते जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। वही बात है कि यहाँ पर इसे सेंटर लीजिए और एक आर्क ड्रॉ कीजिए। इंटरसेक्टिंग द साइड बी सी ए बी एट पॉइंट एल एम एल एन एन। तो ये जो बी बनाएंगे ना आप, ये जो बी बनाएंगे जहां पर ये आर्क जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी ए बी को, उसे एन कह लीजिएगा। जहां पर ये आर्क जो बनाई है ये बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे एल कह लीजिएगा। यहां पर यही बात कह रहा है। टेक पॉइंट एल, अब एल के ऊपर जो है वो कंपास रखिएगा और उससे जो है वो एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा। देखें कह रहे हैं टेक पॉइंट एल एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया, रेडियस कोई भी हो उसका, कितनी भी लंबी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह एन पे रखें, यहाँ पे ये कह रहे हैं टेक पॉइंट, नाउ टेक पॉइंट एन एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ। तो फिर वही सेम रेडियस जो एल के लिए लिया था ना कंपास में, वही एन के लिए भी लेके ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब जो है वो क्या करें कि ये जो P पॉइंट है ना, इससे B को जोड़ें और फिर उसी P पॉइंट को आगे ले जाकर AC से जोड़ दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि पॉइंट P to B एंड प्रोड्यूस BP इन द इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B। तो ये पॉइंट है, इससे B को जोड़िएगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर बन जाएगी और एंगल को दो हिस्सों में बराबर तोड़ देगी। ठीक है, तो ये तरीका आ गया आपको एंगल बाइसेक्टर बनाने का। रिपीट द स्टेप। अब यही स्टेप जो है ना, दो स्टेप नंबर 2 और 5, यानी स्टेप नंबर 2 और 5 तक लेके जितने भी स्टेप है ना आपने जो भी किए हैं वो रिपीट कीजिए, ए के लिए भी और सी के लिए भी। इसी तरह से आपको उधर भी बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। सी क्यू एंड बी, सी क्यू एंड ए आर द बाइसेक्टर्स ऑफ सी एंड ए। तो इसी तरह से आपको जो सी क्यू मिलेगा वो बाइसेक्टर मिल जाएगा आपको ए बी का, और इसी तरह से अगर आपको जो है वो जो ए मिलेगा वो बाइसेक्टर मिल जाएगा बीसी का भी और ए का भी। ठीक है, एंगल ए का भी। तो आपको पता है कि ये तमाम बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिलेंगे और वो पॉइंट है आई। ठीक है, तो ये जो आई पॉइंट है ये हमारे पास है कंकरेंट। क्या है हमारे पास? कंकरेंट। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, बस यही हमें प्रूव करके इसमें बताना था। अब यहाँ भी वही सेम चीज है, लेकिन बस यहाँ पर साइड्स की जो है ना वो आपको मेजरमेंट देती है। पीछे मेजरमेंट नहीं दी हुई थी, यहाँ मेजरमेंट देती है। तो वही करते हैं, फॉलो करते हैं और इसे देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं कितना है ये थोड़ा सा है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखाया जाएगा शायद वहाँ भी। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखा दिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखा दिया। ठीक है, अब इधर भी देखें क्या करना है, सेम है लेकिन बस वैल्यूज दी हुई हैं साइड्स की। कंस्ट्रक्ट का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इन विच कह रहे हैं कि बी सी 6 सेंटीमीटर की है। तो आप जो बी सी लाइन बनाएंगे ना वो 6 सेंटीमीटर की बनाएंगे। देखें यहाँ बनी हुई भी है।
उसके बाद जो आप सी ए लाइन बनाएंगे वो 4 सेंटीमीटर की बनाएंगे, ठीक है, ये देखें बनी हुई। एंड ए बी लाइन जो बनाएंगे वो आप 5 सेंटीमीटर की बनाएंगे। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। अब आपने जो है वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं पेपर में, ज़रूर आएंगे, याद रखिएगा। ए एंड बी ड्रॉ करने बाइसेक्टर्स। अब बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था ना मैंने आपको, चले यहाँ फिर सिखाता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, कंपास रखें ई पर। सबसे पहले बाइसेक्टर ए बना रहे हैं ना, हाँ, ए पर कंपास रखें और एक ना आर्क ड्रॉ कर लीजिए करीब करीब में। तो ये मैंने यूं किया, ये आर्क ड्रॉ हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा मेरा कंपास अलग आ रहा होगा, लाइन अलग आ रही होगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है वो प्रिंट किया हुआ है ये, ठीक है, सेम मेरे कंपास के मुताबिक ड्रॉ नहीं किया है। तो ये मैंने ये लाइन बना ली, बल्कि तो देखें सेम ही आ रहा है, ठीक है, ये लाइन बना ली, ठीक है। अब क्या करूंगा, जहां पर ये आर्क जो है वो सामने वाली लाइन को टच कर रही है ना, इस लाइन को टच कर रही है ए सी को, उस जगह को मैं जी नाम दे दूंगा या कोई भी नाम दे दूंगा। अब उधर जो है ना सेम रेडियस का रख कर एक और आर्क बनाऊंगा। तो ये मैंने एक और आर्क बना ली, ठीक है, यूं रख के एक और आर्क बना ली। अच्छा, अब यही रेडियस लेकर इसको ना खोलूंगा ना बंद करूंगा, एफ पे रखूंगा, यानी एफ वो पॉइंट होगा जहां पर आर्क जो है ना, हमारी जो आर्क बनाई थी वो ए और बी से टच कर रही होगी, और ये बना लूंगा। देखें ये बना लिया मैंने, ठीक है, देखें सेम सेम बन रहा है। अब क्या करूंगा, अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको मैं आर कह दूंगा, ठीक है, और इस ए आर को जो है मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ए आर से लेकर बी सी तक। तो ये जो ए आर है ना वो एंगल को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो बहुत आसान है, यही स्टेप आप यहाँ भी ड्रॉ करें, ये भी यहाँ भी करें, आपको आर्क बनाना आ जाएगी। अब यही स्टेप यहाँ बताए भी जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये कह रहा है कि विद पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको कि यहाँ पर इसे सेंटर रखिएगा और एक आर्क ड्रॉ कीजिएगा इंटरसेक्टिंग। अच्छा, ये जो आर्क आप ड्रॉ करेंगे ये ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होगी यानी जहां पर काट रही होगी उस पॉइंट को एफ कह दीजिएगा और जी कह दीजिएगा दूसरी साइड के लिए। टेक पॉइंट एफ। अब पॉइंट एफ पर आप क्या रखें, अपना कंपास रखें और एक और आर्क ड्रॉ करें, ठीक है, कोई भी रेडियस की हो। टेक पॉइंट एफ एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ठीक है। अब उसी रेडियस की आर्क जी से भी ड्रॉ करनी है। नाउ टेक पॉइंट जी एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट आर। तो जितनी की आपने आर्क ड्रॉ की थी एफ से ना या जी से, उतने ही की आर्क आपने ड्रॉ करनी होगी एफ से भी। अगर अलग अलग कर लिया तो वैल्यू खराब हो जाएगी, बात खराब हो जाएगी, ठीक है। तो सेम कंपास खोलना है, दोनों के लिए सेम आर्क। तो जहां पर ये दोनों आर्क मिल रही हो उसे ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्वाइन आर टू ए। अब ज्वाइन आर और ए को ज्वाइन कर दीजिए एंड प्रोड्यूस ए आर प्रोड्यूस हो जाएगा और जो कि बाइसेक्ट कर रहा होगा ए को। तो यही काम जो है 2 से लेके 5 स्टेप तक जो हमने किया है, बी के लिए भी करें सी के लिए भी करें, आपको वहां भी बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन अब इसे बी के लिए करना है, सी के लिए नहीं कहा था, तो बी के लिए करेंगे, ठीक है। तो समझ लिया आपने कितना आसान है, बस थोड़ा सा मुश्किल है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो कंपास खरीद लीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लें, इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे ज्योमेट्रिशियन बन जाएंगे। ज्योमेट्रिशियन कहते हैं या फिर जो है वो ज्योमेट्री सॉल्व करने वाला बन जाएंगे, ठीक है। बड़ा आसान काम है लेकिन बस मुश्किल हो जाता है, बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है डिटेल में जाकर, और बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा ऐसे मुश्किल होता है। पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड पे इसलिए मुश्किल होता है कि वहां पर ना हमारी मेजरमेंट अलग अलग आ रही होती है, ठीक है। चलो पेज पे समझाता हूँ। करना क्या है आपको, देखिए बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या बताया मैंने कि एक ट्राइंगल लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए आपका। ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए पे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो क्या किया मैंने, ये मैंने खोला, ये मैंने कंपास रखा और इसको ऐसे रखा कि ये जो हमारी साइड है बी और सी इसको काटे, ठीक है। तो मैं यूँ रखता हूँ, तो ये मैंने इसको यूँ ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने अंदाज़तन ड्रॉ कर दिया। आपको एक लाइन बनी हुई नज़र आ गई होगी ये कटिंग वाली, ठीक है। तो ये मैंने इसको कह दिया ई, कुछ भी कह दीजिए मसला नहीं है, और इसको कह दिया मैंने एफ। अब मैंने क्या किया, ई से कंपास को खोला और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए लेकिन सेम साइज़ की हो जितनी ई की करेंगे। तो ये मैंने इसे यूँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यूँ ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसे बना देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप इसी सेम साइज़ की जो लाइन है वो बनानी पड़ेगी आपको ई के लिए भी। तो मैंने कंपास की साइज़ ली और इधर रख दिया लाके, ताकि वो सेम साइज़ की आ जाए। सॉरी ये तो बंद हो रहा है, असल में वो मेजरमेंट के लिए मसला आ रहा है ना। तो जब मैं भी ये मेजरमेंट करता हूँ बड़ा
मज़ा आता है इस मेजरमेंट को करने में, क्योंकि वैल्यूज़ जब आप इतनी अच्छी ला रहे होते हैं तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अच्छा, अब यही चीज़, यही सेम साइज ई पे ई के लिए रखा, ये इधर लाइन मार दी। ठीक है, लाइन आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने ये जब ड्रॉ करूँगा तो ये बाइसेक्टर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बाइसेक्टर बनाना है। तो सिखा दिया मैंने आपको, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एल्टीट्यूड बनाना भी सिखा दिया और ये भी बनाना सिखा दिया। अब यहाँ दोबारा एल्टीट्यूड बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि एल्टीट्यूड बनाना सिखाएं, मतलब एल्टीट्यूड बना के दिखाएं, सिखाएं नहीं। ठीक है, तो चलें आ जाए, हम सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी नहीं कि हो ना सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब अपना। तो स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसे हम पी क्यू आर कहेंगे। ठीक है, इन विच, जिसमें आपके पास जो पी क्यू वाली साइड होगी ना, वो होनी चाहिए 5.7 सेंटीमीटर। देखें आप अब जो है, आप लोग भी इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि अगर मैं इशारा करूं तो आप बात समझ जाएंगे कि 5.7 सेंटीमीटर की लाइन किसे कह रहा है। ठीक है, तो 5.7 सेंटीमीटर की लाइन पी क्यू को कह रहे हैं। देखें, क्यू एच नहीं, सिर्फ पी क्यू तक। अच्छा, उसके बाद क्यू आर जो होगी ना आपके पास 6.4 सेंटीमीटर, तो ये रही 6.4 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद पी आर जो होगी वो होगी आपके पास 4.4 सेंटीमीटर, तो 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको स्केल इंच में भी दिया हुआ होता है और सेंटीमीटर में भी। तो एक बात याद रखिएगा कि 2.5 इंच जो है ना, 1 इंच जो है ना, 1 इंच जो है ना, वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस चीज को देख लीजिएगा, आपके स्केल में भी ये चीज जो है वो बनाई हुई होती है कि 1 इंच आपके पास कितने के बराबर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, चले, तो अब ये देखें, कहा जा रहा है कि ड्रॉ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स आर एंड क्यू। तो एक वर्टेक्स आर और वर्टेक्स क्यू से आपने क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। चलें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना सिखाता हूँ, पीछे भी सिखाया था ना। सबसे पहले क्या करना है, बाइसेक्टर की तरह ड्रॉ नहीं होगा, वो अलग था, ये अलग होगा। ठीक है, एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ होगा कि आपने क्या करना है कि क्यू पर, क्यू का है ना, तो आर का है बल्कि, तो पहले आर का है ना, तो आर पर आपने क्या रखना है, आर पर आपने स्केल रख लेना है, कंपास रख लेना है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है कि सामने वाली साइड को कट करे, दो जगह से कट करे। अगर ना कट कर रहा हो ना, तो इस साइड को बड़ा कर दीजिएगा, जैसे कि इन लोगों ने बड़ा किया है। पी क्यू तक साइड थी, लेकिन इन्होंने एच तक ले गए क्योंकि कट नहीं कर पा रहा था। तो ये हमने लिया, ये हमने रखा, ये कट कर दिया इसने, देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये इसने कट कर दिया। ठीक है, ये इसने कट कर दिया। ठीक है, तो जहां पर इसने कट किया है ना, उसको एच कह देंगे। देखें, ये वाले आर्क ने पी क्यू को कहां पे कट किया, एच पर, तो इसे एच कह दिया। और आर्क ने जहां पर कट किया उसे जी कह दिया, जो दूसरी तरफ कट किया उसे जी कह दिया। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये सेम कंपास को लेना है और जी पे रखना है, जहां पर कट किया है ना वहां पर लेना है, और एक जो है वो आर्क और ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, आपको नजर आ रही होगी ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ी सी मेजरमेंट में फर्क आ रहा होगा क्योंकि ये जो है वो हम एक्चुअल कर रहे हैं और ये प्रिंट है। ठीक है, तो प्रिंट और एक्चुअल में फर्क आता है। अच्छा, अब दोबारा लीजिए, अब ये दोबारा लेकर इसे यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा समय से खोलना पड़ेगा, सेम साइज में ही लेके करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब क्या कीजिए, अब जो है वो एक लाइन लाइए और इधर मिला दीजिए, तो ये जो आपके पास लाइन बन गई है, ये एल्टीट्यूड बन गई है। ठीक है, तो ये 3 तरीके कार आपने करने, एल्टीट्यूड आपकी ड्रॉ हो जाएगी। कोई भी ट्रायंगल में ड्रॉ करना हो, यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। ठीक है, तो आपने जो है ये ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, तो हमारे पास ये जो आई है, जहां पर ये दोनों आर्क मिल रहे होंगे उसे आई कह देंगे, फिर ये लाइन बना देंगे, हो जाएगा। अब यही काम क्यू के लिए भी करेंगे, सेम कंपास रखें। ठीक है, यूं एक लाइन बनाएं और फिर डी पर लाइन रखें, एफ बना दीजिए, और फिर ये ई पर लाइन रखें और दूसरा पॉइंट, दूसरा आर्क बना दीजिए। यही चीज यहाँ पर कह भी रहे हैं ये। ठीक है, कह रहे हैं कि ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए पी क्यू, फिर कह रहे हैं विद पॉइंट क्यू एज सेंटर, पॉइंट क्यू को सेंटर लीजिए, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच कट साइड। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसमें साइड कट करनी चाहिए। एल्टीट्यूड बना रहे हो ना, तो साइड कट होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कट हो रही है। देखें, ये पूरा मैं अगर बनाऊं तो ये कट हो रही है, इन्होंने थोड़ा सा कम बना के दिखाया हुआ है, कट हो रही है। ठीक है, फिर ये जहां से कट हो रही हो वहां से रखें, और फिर एक और जगह पे ड्रॉ करें आर्क, फिर ई से भी वही सेम साइज की ड्रॉ करें। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि, तो यहाँ पर ये बात हो गई, कट कर रही होगी पी क्यू को, पी आर को। ठीक है, पी आर लिखा है। अच्छा, टेक पॉइंट डी, अब टेक पॉइंट डी पर रखें एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ड्रॉ करें आर्क किसी भी रेडियस का बाहर की तरफ। नाउ टेक पॉइंट ई, अब पॉइंट ई लीजिए
और सेम साइज का जो आर्क है वो ड्रॉ कीजिए। रेडियस सेम रहना चाहिए। रेडियस किसे कह रहे हैं, जो ये आप इसे खोल रहे हैं ना, बंद कर रहे हैं, इसे रेडियस कहा जा रहा है। क्योंकि आप जब इससे बनाते हैं ना ट्राइंगल, तो ये एक रेडियस बना रहा होता है, ठीक है, रेडियस यानी डायमीटर का आधा, ठीक है। तो ये सेम काम एफ तक ये आपने करना है चौथे स्टेप में, ठीक है। चौथे स्टेप में आपने सेम काम करना है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है पांचवें स्टेप में कि ये जो क्यू है ना, इसको लाकर एफ से मिला दीजिए। ज्वाइन क्यू टू एफ एंड प्रोड्यूस इट। क्यू एफ इज द एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स। अच्छा, तो फिर जब आप ये क्यू को एफ से जोड़ेंगे तो फिर ये जो आपके पास लाइन होगी ना, ये एल्टीट्यूड बना लेगी। ये क्या बना लेगी, एल्टीट्यूड बना लेगी। तो यही जो दूसरे से लेके पांचवें तक स्टेप किए ना, आप ये सेम स्टेप आर के लिए भी कीजिए, पी के लिए भी कीजिए। आपके पास जो है वो आर और पी की भी एल्टीट्यूड आ जाएंगी। अभी तो सिर्फ दो कहा था, पी के लिए नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सेम काम करना है। तो ये जो आप इतना सारा बना हुआ देख रहे थे ना, ये चीज इसमें बताई जा रही थी आपको। अगर ये चीजें नहीं होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एल्टीट्यूड बनाना। तो क्या करना है, स्टेप 3 और 4 दोबारा रिपीट करता हूं, देखें। टेक पॉइंट डी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। तो ये डी पर क्या करें, कंपास रखें और एक रेडियस सेलेक्ट कर लें, और वही रेडियस आपने ई के लिए भी रखना होगा, ठीक है। तो वही रेडियस आपने ई के लिए भी रखना होगा और एक आर्क बना लीजिए। ये जो सर्कल टाइप बना रहे हैं ना, इसे आप आर्क कह रहे हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द सर्कल टाइप बना रहे हैं, इसे आर्क कह रहे हैं। और यही चीज यहां पर रखें, ई पर कह रहे हैं ना कि नाउ टेक पॉइंट ई एज द सेम एज द सेंटर एंड विद द सेम रेडियस। रेडियस सेम रहना चाहिए, कंपास को खोलना बंद नहीं करना आपने। ड्रॉ अनदर आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एफ। तो इसे रखें और वो एफ पे ही काटनी चाहिए, ऐसा करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये रखा, मैंने इसे बंद कर दिया। तो ये यूं करके ड्रॉ कर लीजिए। तो अब जो है वो एफ और क्यू को मिला दीजिए। तो ये जो आपके पास लाइन बनेगी ये एल्टीट्यूड बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, यही स्टेप 2 से लेके 5 तक पी के लिए भी कीजिए और आर के लिए भी कीजिए। आपको वहां से भी एल्टीट्यूड नजर आ जाएंगे और मिल जाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही थी। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बाइसेक्टर बनाने का तरीका था और ये एल्टीट्यूड बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये आप रखिए यहाँ, ठीक है, ये रखिए। इसको यूं, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए कि ये आपस में मिले, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये यूं और ये यूं, ठीक है। देखा, असल में इसमें ये है कि बोर्ड पे ही करना पड़ेगा वरना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो तरीकाकार मैंने आपको सिखा दिया है। ऐसे करना है कि दोनों साइड कटनी चाहिए। ये यहाँ पर हो रहा है तो इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर आप क्या करना है, मैं इसे नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ कोई भी एक रेडियस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर इसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब मैं लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सी पे रखिए जहाँ पर तीनों मिल रही हैं, ठीक है। ये मैंने बना लिया। अब इस लाइन को इधर से लाके मिला दिया, ठीक है। ये एल्टीट्यूड आ गया। ऐसे करना है ड्रॉ एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर का तरीका, ये एल्टीट्यूड का तरीका आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा ना होगा जो समझ में नहीं आया होगा। तो 5 सवालात हो गए। पार्ट 1 वीडियो है ये। 5 सवालात अगली वीडियो में करा दूंगा, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ग्रुप का बता दूं, देखें ग्रुप की फीस जो है वो हमने एक बार पे करनी है साल में आपने, ठीक है। आप फीस एक बार पे करेंगे साल में, ठीक है। इन अ ईयर एक बार, ठीक है। ईयर में एक, साल में एक बार। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे तमाम, पीडीएफ लेक्चर, मतलब लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा, और आपको जो है वो गैस पेपर, मॉडल पेपर, और जो पेपर पैटर्न समझा रहा हूँ वो, और न्यूमेरिकल क्लासेस फिजिक्स की, ठीक है, और मैथ के लेक्चर्स, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा तमाम चीज मिल जाएगी ग्रुप में ऐड होने के बाद, ठीक है। कोई फीस दोबारा पे नहीं करनी होगी, सिर्फ साल में एक बार फीस पे करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दे देंगे हम आपको। इंग्लिश के मिल जाएंगे आपको, उर्दू के मिल जाएंगे आपको, फिजिक्स के मिल जाएंगे आपको, इस्लामियत के मिल जाएंगे, ठीक है। इन तमाम नोट्स की फीस 400 है। अगर चारों एक साथ लेंगे या एक लेंगे तो 100 है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। पार्ट 2 जल्दी जो है अपलोड कर दूंगा इस वीडियो का, तो पार्ट 2 में भी आपको बात समझ में आ जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मैं
जो है वो न्यूमेरिकल क्लासेस शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए, तमाम न्यूमेरिकल समझा दूंगा। तो न्यूमेरिकल अगर अच्छे करेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक हर क्लास में आपको फ़ायदा होगा, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत फ़ायदा रहेगा न्यूमेरिकल अच्छे आने से आपको। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ ना आया होगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है। अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 20 सब्सक्राइब करते हैं, 80 नहीं करते। या अगर 10 देखते हैं तो सिर्फ 2 करते हैं, 8 नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब किया करें, चैनल सपोर्ट किया करें चैनल को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।